नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये स्रोत चमार समुदाय की उत्पत्ति और उनके इतिहास के बारे में कुछ ऐसे दावे प्रस्तुत करता है जो सच में ध्यान खींचते हैं। इतिहास, समाजशास्त्र और पहचान की राजनीति, सब कुछ इसमें शामिल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस स्रोत सामग्री की गहराइयों में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या बताया गया है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम इस स्रोत के ऐतिहासिक दावों को एक-एक करके बारीकी से समझेंगे। हमारी आज की इस चर्चा के मुख्य पड़ाव होंगे: पहला, वर्तमान संदर्भ और जातिवाद। दूसरा, प्राचीन वर्ण व्यवस्था। फिर हम बात करेंगे चर्मकार राजवंश और संत रविदास की। इसके बाद सिकंदर लोदी के अत्याचार और फिर चमार रेजिमेंट के इतिहास पर नजर डालेंगे। और आखिर में समानता और एकता के संदेश को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, वर्तमान संदर्भ और जातिवाद। स्रोत अपनी बात की शुरुआत 2011 की जनगणना के एक बहुत ही बड़े आंकड़े से करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? भारत में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग दलित समुदाय से आते हैं और चमार जाति इसका एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा है। ये आंकड़ा हमें साफ तौर पर बताता है कि जिस समुदाय के इतिहास की हम आज बात कर रहे हैं, उसकी सामाजिक और जनसांख्यिकीय मौजूदगी असल में कितनी विशाल है। ये कोई छोटा-मोटा विषय नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, प्राचीन वर्ण व्यवस्था। और ये बात स्रोत के एक बहुत ही दिलचस्प दावे को बेहतरीन तरीके से समझाती है। स्रोत का कहना है कि रामायण और महाभारत जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में चमार शब्द का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो इंसान के कर्म और पेशे पर आधारित हुआ करती थी, बिल्कुल आज के दौर के डॉक्टर या इंजीनियर की तरह। लेकिन स्रोत इसकी तुलना आज की आधुनिक जाति व्यवस्था से करता है, जो पूरी तरह से जन्म और वंश तक सिमटकर रह गई है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, चर्मकार राजवंश और संत रविदास। यहाँ कहानी हमें 16वीं शताब्दी के पश्चिम बंगाल की तरफ ले जाती है। स्रोत ये दावा करता है कि भारत में तुर्की और अफगान आक्रमणकारियों के आने से बहुत पहले वहां एक बेहद शक्तिशाली चर्मकार राजवंश का राज हुआ करता था। और सुनिए, स्रोत ये भी मजबूती से कहता है कि ये कोई आम वंश नहीं, बल्कि एक प्रमुख सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश था जो राजा चवर सेन के समय में अपने सबसे सुनहरे दौर में था। दिलचस्प बात तो ये है कि स्रोत गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक जैसे महान ऐतिहासिक महापुरुषों को भी इसी व्यापक सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश से जोड़कर देखता है। इसी महान राजवंश से ताल्लुक रखते थे संत रविदास जी। स्रोत बताता है कि संत रविदास जी का ज्ञान और प्रभाव इतना ज्यादा था कि चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और रानी झाली रानी उनका बहुत सम्मान करते थे। इसी सम्मान की वजह से उन्हें चित्तौड़ के राजमहल में राजगुरु का पद देकर आमंत्रित किया गया और वहां से उनके उपदेशों ने आम जनता के दिलो दिमाग पर अपना एक गहरा असर छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन संत रविदास जी की इस बढ़ती लोकप्रियता ने दिल्ली के तत्कालीन शासक सिकंदर लोदी की नींद उड़ा दी। उसे डर था कि लोग इस्लाम के बजाय संत रविदास के विचारों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो उसने क्या किया? उसने मुल्ला सदना फकीर को रविदास जी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए भेजा। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐतिहासिक शास्त्रार्थ, यानी एक बहुत ही गहरी दार्शनिक बहस। शर्तें बिल्कुल साफ थीं। अगर रविदास जी हारे तो वो इस्लाम अपनाएंगे और अगर सदना फकीर हारा तो वो हिंदू बनेगा। नतीजा ये हुआ कि सदना फकीर हार गया और वो रविदास जी के तर्कों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इसके बाद शुरू होता है हमारा चौथा भाग, सिकंदर लोदी का अत्याचार। आइए देखते हैं कि इसके बाद घटनाक्रम कैसे तेजी से बदलता है। हार से बौखलाई सिकंदर लोदी ने सबसे पहले संत रविदास जी को बंदी बना लिया। इसके जवाब में क्षत्रिय राजाओं ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। दबाव ऐसा बना कि लोदी को उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन 1520 ईस्वी में संत रविदास जी के निधन के बाद लोदी का अत्याचार फिर से शुरू हो गया और अपने चरम पर पहुंच गया। इस बार उसने इस वंश के लोगों को मजबूरन चमड़े के काम में धकेल दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, स्रोत का मुख्य तर्क ये है कि चमार कोई प्राचीन जाति नहीं है, बल्कि 16वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर लोदी द्वारा दिया गया एक अपमानजनक शब्द था।
इसका सीधा सा मकसद उन स्वाभिमानी क्षत्रियों को नीचा दिखाना और जलील करना था जिन्होंने किसी भी कीमत पर इस्लाम अपनाने से साफ इनकार कर दिया था। स्रोत इस उत्पीड़न की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाता है। इन क्षत्रियों ने अपने स्वाभिमान और अपने धर्म को बचाने के लिए सिर झुकाने से बेहतर चमड़े का काम करना चुना, जिसे उस दौर में अशुद्ध माना जाता था। और इसके बदले में क्या हुआ? उन्हें समाज से काट दिया गया और शिक्षा के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। ये एक सोची समझी साजिश थी ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां अपने उस गौरवशाली इतिहास को हमेशा के लिए भूल जाएं। अब अपने इन सारे ऐतिहासिक दावों को साबित करने के लिए स्रोत कुछ खास किताबों का भी हवाला देता है, जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड की बहुत ही मशहूर किताब द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री की किताब हिंदू चर्मकार जाति। स्रोत के मुताबिक ये किताबें राजा चवर सेन और इस समुदाय के क्षत्रिय मूल की पूरी तरह से पुष्टि करती हैं। अब रुक करते हैं 5वें भाग का चमार रेजिमेंट का इतिहास। अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो 1 मार्च 1943 को ब्रिटिश शासन के दौरान एक इन्फैंट्री रेजिमेंट के रूप में चमार रेजिमेंट का गठन हुआ था। स्रोत बताता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोहिमा की ऐतिहासिक लड़ाई में इस रेजिमेंट ने बहुत ही साहसी और अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि 1946 में अंग्रेजों ने इसे भंग कर दिया, लेकिन इसके शौर्य की वजह से आज भी समय समय पर आम जनता की तरफ से इसे फिर से बनाने की मांग उठती रहती है। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इतिहास के अलावा स्रोत कुछ समाजशास्त्रीय साक्ष्य भी सामने रखता है। वीडियो में दावा किया गया है कि आज भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में इस समुदाय का रहन सहन बिल्कुल राजपूतों जैसा है। महिलाओं का घूंघट प्रथा मानना और पुरुषों का स्वाभिमान के लिए मूछें और पगड़ी रखना। स्रोत इसे उनके उसी प्राचीन क्षत्रिय वंश से जुड़े होने का एक जीता जागता सबूत मानता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, समानता और एकता का संदेश। आधुनिक दौर में स्रोत एक बहुत ही बड़ा जनसांख्यिकी दावा करता है। स्रोत का कहना है कि अगर उस समय इस चर्मकार वंश के क्षत्रियों ने विदेशी आक्रमणकारियों के आगे घुटने टेक दिए होते तो आज भारत की मुस्लिम आबादी 50 करोड़ से भी ज्यादा होती। स्रोत का तर्क है कि इस समुदाय के बलिदान ने ही हिंदू समाज को बचाया है और इसी आधार पर यह कहा गया है कि आज के समाज में दलित समुदायों के साथ पानी या बुनियादी संसाधनों को लेकर कोई भी भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अंत में ये स्रोत हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाता है। अगर ईश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है तो फिर इंसानों ने अपने ही बीच ये दीवारें क्यों खड़ी कर ली हैं? ये विश्लेषण हमें ऐतिहासिक कलंक और पूर्वाग्रहों से परे जाकर सोचने पर मजबूर करता है। उम्मीद है कि इस चर्चा से स्रोत के दावों को निष्पक्ष रूप से समझने में मदद मिली होगी। सोचने के लिए ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प विषय है ना?